हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। और जैसे जैसे मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, चैट में दिए गए सिग्नल्स और वीआईपी ग्रुप में जोन जोन से भी मैंने सिग्नल दिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड्स ली होगी। बात करें हम अपने हफ्ते की, तो अच्छा हफ्ता रहा। जो भी प्रॉफिट हुए, हमें बेशक छोटे प्रॉफिट हुए, बट एक सेफ प्रॉफिट हमने सिक्योर करने की पूरी कोशिश करी। एंड होपफुली आप लोगों ने भी सिमिलर स्ट्रेटेजी से, सिमिलर पॉइंट से आप लोगों ने ट्रेड्स ली होगी और अपने पूरे पूरे हफ्ते को एक अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किया होगा। वीडियो है ये, मैंने ये वाली वीडियो वीकली और डेली मैंने मिक्स करके बनाई है, क्योंकि कल के दिन मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ी इमरजेंसी थी, तो इसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था वीकली। बट आज है तो मैं इसमें आपके लिए मंडे के लिए लेवल्स और अगले हफ्ते के लिए मार्केट कहाँ तक मूव हो सकती है, वो सारी की सारी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो देखना, ध्यान से वीडियो देखना। पूरे मतलब ट्रेंड लाइंस वगैरह बना के या फिर एरिया वगैरह बना के मैं आप लोगों को समझाऊंगा चीज़ें, तो समझना और अकॉर्डिंगली ट्रेड करके अपने डे को और अपने पूरे हफ्ते को एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करना। और बात करूं मैं, देखो अगले हफ्ते की न्यूज़ेज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ भी हैं। कोर पीपीआई, कोर सीपीआई का डेटा है और जिसके कारण मार्केट में उछल पटक हो सकती है। मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक कर सकती है। जितना ठंडा हमारा पिछला हफ्ता रहा, वैसा ये वाला हफ्ता हमारा नहीं रहेगा। हमें अच्छी अच्छी मूव्स मिलेगी एंड होपफुली हमें एक डिसाइसिव डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ, अब नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले हफ्तों में मार्केट को इस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट अभी फंसी हुई है। बात कर रहा हूँ मैं केवल गोल्ड की, तो अभी तो फ़िलहाल अपने 150 से 200 पिप्स के रेंज में मार्केट फंसी हुई है। बट जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट देगी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा और वन डायरेक्शनल ब्रेकआउट होगा। तो हमें बस उस दिन का वेट करना है और अपनी ट्रेड्स को एक तरीके से सेफ बना के चलना है। तो ठीक है, बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई कॉपी ट्रेडिंग मेरे साथ करना चाहता है तो उसका भी लिंक टैप एंड ट्रेड ब्रोकर का डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो एंड देख सकते हो कैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट है। पिछले करीब 1.5-2 महीने से मैं नए नए ब्रोकर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कोई ऐसी इश्यूज फेस नहीं हुए हैं एंड होपफुली आप लोगों को भी नहीं होंगे। तो जिसको भी इंटरेस्ट है कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करने का, वो लिंक में क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ने अपनी जो क्लोजिंग दी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन पे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है। मैंने आप लोगों को एक ट्रेड भी दी थी फ्राइडे वाले दिन, करीब करीब 188.500 से सेलिंग की और उसका 189.100 का एसएल था। हमारा एसएल तो हिट नहीं हुआ, बट मार्केट ने जहाँ पे हमने अपनी एंट्री की थी वहीं पर ही क्लोजिंग दी है। तो मींस फ्राइडे का दिन इतना वॉलेटाइल नहीं था जीबीपी जेपीवाई के लिए। अब अगले हफ्ते में मार्केट क्या कर सकती है? सिंपल सी कहानी है, अगर 189.100 के ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाए, इट मीन्स मार्केट रेडी है अब 191 तक जाने के लिए, 192 तक जाने के लिए। बट यहीं पर ही जो मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, मींस मंडे और ट्यूसडे की क्लोजिंग अपनी फ्राइडे वाली कैंडल से नीचे हो जाती है। फ्राइडे वाली कैंडल का एक लो जो है वो ब्रेक कर देती है और क्लोजिंग भी लो के नीचे आ जाती है। तो इट मींस मार्केट फिर फर्दर 185 184 तक जा सकती है एक ट्रिपल टॉप बना के। तो मेजर लेवल है और मैं आपको यही बोलूँगा, यहाँ से एक सेल की ट्रेड ज़रूर प्ले करो। और अगर चल गई वो ट्रेड तो आपको ईजिली 200 to 300 पिप्स मिल जाएंगे मार्केट से। तो एक तरीके से अच्छे लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है। काफ़ी बार मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट भी की है एंड होपफुली अगर इस बार भी करती है मार्केट रिस्पेक्ट, तो आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसका वही है फंडा, 189.100 या फिर 200 के एसएल के साथ आप लोग सेलिंग कर सकते हो। और बाइंग के लिए मैं आपको अभी अभी नहीं बोलूँगा, बाइंग के भी लेवल्स आए नहीं है मार्केट में। तो सेलिंग की तरफ देखो, सेफ रहोगे और फंसोगे नहीं। चलते हैं हम अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की भी क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल पे है। करीब करीब 150 के पास का ये लेवल बन के हमारे पास आया है, जिसको मार्केट फिर से रिस्पेक्ट कर रही है। इसकी भी सिंपल सी ट्रेड है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर 150 से ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल ओपन क्लोज हो जाती है,
नेक्स्ट टारगेट आपका 151 152 के लेवल। बट यहीं से ही अगर किसी को सेलिंग लेनी है तो करीब करीब 150.100 या फिर 200 का एसएल रखें और वहाँ से फिर सेलिंग अपनी प्ले कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एसएल हिट होते ही मार्केट से आउट हो जाना, जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी और यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी। तो ये वाली बेवकूफ़ी मत करना कि एसएल को ट्रेल करने में लगे हुए हो। एसएल हिट होता है मार्केट से सीधा सीधा आउट हो जाओ, फिर ऊपर के लेवल पे 152 के लेवल पे हम लोग सेलिंग देखेंगे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। अदरवाइज यहाँ से अगर सेलिंग देख रहे हो तो 50 to 60 पिप्स का एसएल रखो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करें तो अपने मेजर जोन से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है और वही चीज़ मैंने आपको बोली भी थी, 1.07576 और 78 का एरिया पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकती है। और मार्केट अब नेक्स्ट वीक में जो सेलिंग का एरिया है वो है 1.090 या फिर 092 के पास, यहाँ पे मिलती है मार्केट, सेलिंग करो। और अगर बाइंग करनी है तो 1.070 से लेकर 72 का एरिया है, यहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हो। मेजर एरिया है, अच्छे एरियाज़ हैं, आपको यहाँ से ईजिली 100 to 150 पिप्स की ट्रेड मिल सकती है यूरो यूएसडी के अंदर। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 ने अपनी जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे की वो एक रेड कैंडल में दी है, ऊपर की तरफ से एक शेडो भी छोड़ी है, विग भी छोड़ी है, जिससे हमें चांसेस है कि मार्केट फर्दर थोड़ी सी नीचे की तरफ आ सकती है। देखो इंडेक्सेस जो हैं इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पर है सारे, जितने भी आपके इंडिकेटर्स वगैरह सबके सब ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो मार्केट के अंदर सेलिंग आनी है। बट अब मार्केट जब अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाती है किसी भी पेयर की, तो उसके बाद फिर आपके पास कोई ऊपर का लेवल नहीं बचता। वहाँ से फिर आपको वही साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, मींस जैसे 38,000, 39,000, 39,500, 40,000, तो ऐसे मेजर साइकोलॉजिकल लेवल्स को आपको प्ले करना होता है और तरीका यही है। अब नेक्स्ट वीक के लिए 39,000 मिले, करीब 50 पिप्स एसएल के साथ आप लोग सेल ले सकते हो। और अगर मंडे या फिर ट्यूसडे वाले दिन आपकी फ्राइडे वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है, कोई भी 1 घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो आपके जो नीचे के टारगेट हैं वो 38,250, 200 और 100 तक के हैं। यहाँ तक मार्केट फिर ईजिली डाउन साइड में आ सकती है। तो ध्यान रखना, ओवर सोल्ड है, सॉरी ओवर बॉट है इंडेक्सेस, तो ध्यान रखो, थोड़ा समझदार बनो। यहाँ से बाइंग नहीं बनती, सेलिंग ही बनती है। बेशक आपके एसएल हिट करेगी मार्केट, बट जब आपको एक ट्रेड मिलेगी आपकी वो ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके चली जाएगी। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है बिल्कुल खतरनाक वाली, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे, डाउन साइड की कोई बात है ही नहीं, डाउन साइड आने का मन भी नहीं है नैस्डैक का। हर दिन मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाने में लगी हुई है मार्केट। बट स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000 का, मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन भी करीब करीब 18,000 तक आके फिर उसके बाद डाउन साइड की तरफ थोड़ी बहुत आई है और क्लोजिंग भी 18,000 से नीचे की दी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 18,060 या 70 का एसएल रख के आप लोग सेलिंग प्ले कर सकते हो। और अगर इस वीक पीपीआई और सीपीआई के जो कोर पीपीआई का डेटा है वो थोड़ा सा मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, तो इट मींस इंडेक्सेस आपके नीचे की तरफ आ सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा, एक अच्छे लेवल पे है नैस्डैक खड़ा हुआ, यहाँ पे मिले मार्केट, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ग्रैब कर सको तो आपको अगले हफ्ते मार्केट दोबारा से 17,400 और 17,200 लगाती हुई नज़र आ सकती है। मीन्स 700 to 800 पिप्स डाउन आ सकती है नैस्डैक की मार्केट। तो मैं आपको यही बोलूँगा, बाइंग मत सोचो, सेलिंग लो और अपना करीब 50-60 पिप्स का एसएल अगर हिट होता है तो मार्केट से आउट हो जाओ, ज़बरदस्ती होल्ड करके मत चलो, क्योंकि अगर यहाँ से आप लोगों ने बाय होल्ड कर ली तो फंस जाओगे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाओगे। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है GR30। GR30 की भी क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, एक डाउन साइड डायरेक्शन की, और अपने एक एरिया को 17,050 या 17,000 के एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपका सेलिंग लेवल 17,050 का है, एसएल उसका 17,100 का, और टीपी आपका करीब करीब 16,720, 16,520 और 480 तक के लेवल्स हैं। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग
ज़रूर ट्राई करना। ऊपर के लेवल से आप लोग 50-60 पिप्स का एसएल रखो और सेलिंग प्ले करो मार्केट में। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल ने हमें बुलिश क्लोजिंग दी है, बुलिश डायरेक्शन में गया है ऑयल, बट अब मार्केट के लिए जो मेजर हर्डल है वो है करीब उसकी 200 ईएमए डेली की, जो कि करीब करीब है 78 के पास में। अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग 78 से ऊपर दे देता है तो इट मीन्स मार्केट फिर रेडी है 80 या फिर 82 जाने के लिए। अदरवाइज आप लोग किसी को भी सेलिंग अगर प्ले करनी है ऑयल के अंदर तो 78 के लेवल से एक रिस्क ले लेना विद 78.6070 एस एल। चल गई अगर ट्रेड तो आपको ईजी बिल्कुल मतलब टच एंड गो वाला लेवल होगा, मार्केट पहुंचेगी 78 या फिर 78.20 पे, टच करके मार्केट फिर सीधा दोबारा 76 या फिर 76.50 पे आ जाएगी और आपको स्पीड में 100 से 150 पिप्स ईजिली कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा हिसाब से चलो, देख के चलो, अच्छी ट्रेड पकड़ो और जो मैं आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करो। फंसो मत, फंस भी जाते हो तो वही है कि इक्विटी को सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक ट्रेड फंस गई है तो फिर आपने पूरी पूरी अपने अकाउंट की बलि ही चढ़ा दी। उसके लिए आपको हैजिंग करनी पड़े, होल्ड करना पड़े, लॉस बुक करना पड़े, वो आपके ऊपर है कौन सी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो अपनी सेफ्टी के लिए। बट आपको अपने अकाउंट को और इक्विटी को सेव करके चलना है। तो ऑयल का मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY एक मतलब लास्ट वीक पूरा का पूरा एक साइडवेज डायरेक्शन में रहा और यही चीज़ हमें भी एक्सपेक्ट थी कि मार्केट यहीं पर ही रहेगी। बट एक चीज़ अच्छी हुई है, सारी की सारी जितनी भी कैंडल्स बनी डेली की वो करीब करीब अपना जो मार्केट ने मंडे वाले दिन जो एक हाई बनाया था, जो कैंडल बनी थी उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे पाई है मार्केट, और एक तरीके से मार्केट ने इसको बना लिया है सपोर्ट 103.800 और 900 के लेवल को। मार्केट हर बार यहाँ पे आ रही है और यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रही है और डेली की 200 ईएमए से ऊपर भी मार्केट की क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, 103.700 800 से लेकर करीब करीब 104.800 या फिर 900 तक मार्केट प्ले कर सकती है। और इवन अगर पीपीआई सीपीआई के डेटाज DXY के सपोर्ट में आए तो मार्केट और ज़्यादा अपसाइड की तरफ मींस 105 का लेवल और 105.500 के लेवल तक आपको देखने को मिल सकती है। सारा का सारा डिपेंड करेगा आपकी 105.600 के लेवल पर। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, किसी भी दिन की अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई 104.500 या 600 के ऊपर, इट मीन्स मार्केट फिर सीधा 106 का लेवल आपको दिखा देगी, क्योंकि बीच में एज सच कोई हर्डल नहीं है मार्केट के लिए। और जो आपका गोल्ड है वो वन डायरेक्शनली डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझो, मेजर लेवल पे खड़ा है DXY भी, और गोल्ड के अंदर अब धीरे धीरे चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट एक साइड में डायरेक्शन देगा। तो हमें अब ये चीज़ समझनी है कि किस साइड में दे सकता है। अभी तक मैक्सिमम चांसेस हैं कि सेलिंग साइड में दे, बट हम अभी सेलिंग साइड ले नहीं सकते क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस बन रही है, कौन कौन से वो लेवल्स हैं जिस पे हम लोगों को नज़र रखनी है और अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लेनी है। देखो सिंपल सी कहानी है अभी तो आपकी गोल्ड की कि एक ही ट्रायंगल में अभी मार्केट फंसी हुई है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका ये आपका एक एरिया है, ये पूरा पूरा मैंने ट्रायंगल बना दिया। मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन से ले रही है नीचे की तरफ से रिजेक्शन, और अपसाइड की तरफ से ये हॉरिजॉन्टल लेवल है करीब करीब 2050 या फिर आप कह सकते हो 2045 के पास का। तो नीचे की तरफ से मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ हमें दिखा रही है कि मैं अब यहाँ पर आऊँगी, मीन्स 2030 के पास से मेरी नेक्स्ट रिजेक्शन होगी। उसके बाद फिर ऐसे मतलब शो ये करा जा रहा है कि बाइंग अभी स्ट्रांग है, बायर्स स्ट्रांग है मार्केट में। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैंने अगर मैं DXY को पर्सनली देखूँ तो मुझे DXY दोबारा से 105 और 105.500 जाता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे मैक्सिमम चांसेस मीन्स 60% चांसेस यही लग रहे हैं गोल्ड डाउन साइड की तरफ आएगा। 1960 1970 तक के लेवल्स आप लोगों को विजिबल हो सकते हैं और इवन उससे भी नीचे मार्केट जा सकती है।
बट हम लोग ऐसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमें अपने लेवल्स को ही प्ले करना है। अब नेक्स्ट वीक के लिए अगर लेवल देखूं, बिल्कुल सिक्योर लेवल स्विंग ट्रेडर्स के लिए 2048 से लेकर 50 का एरिया। यहाँ पे मिले मार्केट सेल ले लेना, अच्छी सेलिंग लेना, 50 to 60 पिप्स का एसएल रखना, और होपफुली आपको इजी 150 to 200 पिप्स मिल जाएंगे और यकीनन आपको उसके अंदर लॉस नहीं होगा। अब आता हूँ मैं 1 घंटे के चार्ट में और बताता हूँ आपको कल के लिए लेवल्स की, कल के लेवल्स कौन कौन से प्ले हो सकते हैं, कौन सा वो इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पे हम लोगों को रखनी है नज़र, और कहाँ से हम लोग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे वाले दिन में। मंडे वाला दिन अगर यूजुअल मंडे रहा लो वॉलेटिलिटी वाला, तो वहाँ से हम लोगों के लिए जो सेलिंग का एरिया निकल कर आएगा वो करीब करीब निकल कर आएगा 2032 से लेकर 2034 का एरिया। 2032 से लेकर 2034 का एरिया आपका पूरा का पूरा सेलिंग का एरिया है। एशियन सेशन में या फिर अर्ली मॉर्निंग इन लेवल्स पे आपको मिले गोल्ड, आप सेल ले लेना। और अगर मैं बात करूं बाइंग की, तो बाइंग यार इस टाइम पे मींस यूएस सेशन से पहले पहले, यूएस सेशन से पहले पहले 2010 2012 मिल जाए तो आप लोग बाइंग ले सकते हो। बट मैं यही बोलूँगा, अगर 2010 2012 आ गई है मार्केट, तो इट मीन्स अर्ली मॉर्निंग हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कोशिश हम यही करेंगे कि मैक्सिमम चांसेस यही होने चाहिए, गोल्डन ट्रेड वही होगी कि अर्ली मॉर्निंग ही हमें 2030 और 32 के लेवल मिल जाए, सेल पकड़ लेना और अच्छी सेलिंग उसको फिर हम होल्ड करेंगे करीब करीब 2010 के लेवल तक मिनिमम। ठीक है, तो ये थे मेरे गोल्ड के एनालिसिस। मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, डेली की भी मैंने स्ट्रैटेजी पूरी बता दी है, स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी है कौन सा वो मेजर लेवल है, और कल के लिए भी मैंने आपको एक मेजर लेवल बता दिए हैं कि किस पे हमें अपना फोकस रखना है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉपी ट्रेडिंग के लिए भी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, टेक केयर।